नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के, जहां पुल के अभाव में उफनती नदी पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई अधिकारी जनप्रतिनिधि यहां आए और निरीक्षण कर चले गए, लेकिन पुल निर्माण की किसी ने सुध नहीं ली। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सावधानी बरतने की अपील भी की गई है, लेकिन अपने भविष्य को गढ़ने के लिए उफनती नदी नालों को पार करके जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चों के परिजन बच्चों को हर रोज इसी तरह से कंधे पर बैठाकर नदी नाले पार कराने को स्कूल भेजते हैं। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत मरवाही के दुबरारी टोला का है, जहां आपको बता दें कि वनांचल गांव में यह स्थिति है कि गांव के कुछ मोहल्ले जो नदी नाले से दूसरी तरफ हैं, उन्हें बाजार, राशन दुकान, स्कूल तक पहुंचने के लिए उफनती नदी नालों को पार करना पड़ता है। लगातार इन आश्रित गांवों की मांग है कि नदी नालों को पार करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ज्यादा बहाव होने पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पानी ज्यादा होने पर हम घर नहीं जाते, अपने रिश्तेदारों के घर रुक जाते हैं। वहीं कुछ बच्चों का कहना है कि हमारे परिवार वाले ही नदी पार कराते हैं। क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। तुम्हारा घर कौन से मोहल्ला में? नदी के उस पार। नदी के उस पार। तो अभी नदी में बहुत पानी है, स्कूल कैसे आई हो आज? घर नहीं गई थी? तो नदी के इस पार फिर कहाँ रहती हो? मेरे बुआ घर। बुआ के घर। पानी ज्यादा रहता है तो घर नहीं जाती हो? नहीं। ऐसा, अब पानी ज्यादा रहता है तो कभी कभी उधर रहती होगी, तो पार करवाते हैं क्या? जी। कौन पार करवाता है? मेरे पापा। कंधे में चढ़ा के? जी, ये क्या है, एक मोहल्ला है यहाँ पे, और यहाँ के बच्चे आते हैं पढ़ने। इस पार स्कूल है, ईजीएस स्कूल 5वीं तक, और उधर हमारे हाई स्कूल भी है। जो इस पार के बच्चे जो है, जब बाढ़ आ जाती है तो उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे तो बच्चे, उनके परिजन तो चलो बच्चों को पार कर देते हैं, और कहीं अगर कहीं चले गए तो वापस आते हैं और बच्चे खड़े रहते हैं, उनको कोई पार कराना वाले नहीं रहता। जब कम पानी है लगभग तो पार तो करा लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है। बहुत ज्यादा बाढ़ होने में तो इनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। राशन दुकान भी इधर है, राशन नहीं ला पाते हैं। उस समय हम लोग, मैं भी मरवाही का वार्ड क्रमांक 12 का पंच हूँ, हम लोग गांव वाले आकर के इनकी मदद करते हैं और लगभग खाना उना का पैकेट का व्यवस्था करते हैं, तब जाके उनका जीवन चलती। कई दिन भूखे रहते हैं लोग। यहाँ बाढ़ की स्थिति ऐसा है कि जबरन के पार करते हैं तो कई लोग बह भी गए हैं, जो पुल से वहां से निकाले हैं। कई जन इसमें मर भी गए हैं। बहुत सारे समस्याएं हो जाती है यहाँ। देखिए क्या है कि नेताओं तो वादा करते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन को आदेशित भी करते हैं। प्रशासन ने अपनी आते हैं, प्राक्कलन तैयार करके कई बार भेजते हैं। यहाँ से प्राक्कलन तैयार भी होता है, पंचायत से सरपंच के द्वारा सभी कोई प्राक्कलन तैयार भी करते हैं इंजीनियर द्वारा, और जैसे ही कलेक्टेड जाती है या ऊपर जाता है तो ऑलरेडी वो ठंडा बस्ता में पड़े रहते हैं। उसका कोई ध्यान देने वाला होता नहीं, तब तक बरसात भी खत्म हो जाती है। जैसे दूसरे वर्ष आते हैं फिर वो बोलते हैं कि प्राक्कलन तैयार करते हैं, उसके बाद फिर वही हाल है। अभी भी सुनने में आया, इंजीनियर लोग आए थे, पीओ सर भी आए थे मनरेगा के, इसको देख के गए हैं, प्राक्कलन तैयार कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ कलेक्टेड पहुंचते पहुंचते तक स्वीकृति हो। और मैं प्रशासन से और शासन से निवेदन करूंगा कि इसको जल्द स्वीकृति कराएं और लोगों की समस्या। इस मामले में प्रभारी प्रधान पाठक ने कहा है कि एक ही बच्चा नदी पार करके स्कूल आता है, जबकि कई बच्चे वहां से रोज नदी पार कर स्कूल जाते हैं। जब नदी में उफान रहता है उसमें तो बच्चे नहीं आते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का है जो नदी के उस पार से आता है, तो आज बारिश हुई है तो आज नहीं पहुंचा है, वो नहीं आया है स्कूल। ऐसे में तो महीनों महीनों वहाँ पानी की स्थिति रहती है, तो ऐसे में बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब तो होगा महीनों। जी होता है, बारिश के दिनों में तो होती है पढ़ाई में डिस्टर्ब। तो इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था? तो अब इनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम अपनी ओर से क्या कर सकते? हम तो बच्चा नहीं आएगा तो अनुपस्थित ही लगती है।
छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि या तो पुल बनवाएंगे या नदी के साइड ही स्कूल बनवाएंगे, जिससे बच्चों और लोगों को कोई समस्या ना हो। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारी सरकार 15 साल तक थी। हम लोगों ने हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोला, हर 1-2 गांव के बीच में मिडिल स्कूल खोला, हर 4-5 गांव के बीच में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। और विकास की रफ्तार जहां 2003 में छत्तीसगढ़ में जितने स्कूल थे उसके 10 गुना ज़्यादा स्कूलें 15 सालों में हमने खोला। और निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति है कि नदी पार करके बच्चों को जाना पड़ रहा है तो या तो उसमें पुल बनाएंगे या तो उधर संख्या होने पर ज़्यादा होगा तो स्कूल खोलेंगे। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विपत सारथी संवाददाता पेंड्रा से जुड़ चुके हैं। विपत, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या कुछ है पूरा। जी बिल्कुल, देखिए ये मरवाही मामला है जहां शिक्षा विभाग 6 लाख दावा करे, शासन प्रशासन लाख दावा करे, लेकिन यहाँ पोल खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ताजा मामला है ये देखा ये आ रहा है कि उफनती नदी नाले को पार करके स्कूली बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए मजबूर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कई तरह की जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल तो उनके परिजन उनको नदी पार करा के भेज देते हैं, लेकिन वापस आने में उनको देर हो जाता है। पानी का इंतजार करते हैं नदी की बाढ़ कम होने का, लेकिन बाढ़ नहीं कम होने की स्थिति में वो है अपने कहीं परिवार के लोगों के पास जाके रहते हैं। तो बड़ा उनको दिक्कत होता है। छोटे बच्चे हैं, कई बार जो है सरकार से और प्रशासन से मौखिक और आवेदन के माध्यम से ध्यानाकर्षण कराया गया है, लेकिन इस मामले को लेकर के किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ना आज तक यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो वहां पर ग्रामीण भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। विभिन्न बच्चों को देखा जाए तो बच्चे तस्वीरों में देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से ये नदी नाला पार कर स्कूल पढ़ने के लिए आते। वही अगर बात कर ली जाए तो ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, अगर जनप्रतिनिधि या अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया जाता है तो उनकी ओर से क्या कुछ आश्वासन दिए जाते हैं। जी विपिन। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मरवाही का जो मामला आया है नदी पार करके बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है, क्या किस तरह देखते हैं इसको। आज तक व्यवस्था आपको रोकना चाहूंगी विपिन, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ चेतन सिंह ग्रामीण वो भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके की यहाँ पर देखी जा रही है लगातार समस्या आ रही है, नदी पार कर यहाँ पर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और क्या आप लोगों ने प्रशासन को अलर्ट किया है, उन्हें आवेदन दिया है कि इस तरीके की हमें समस्याएं आती है बारिश के समय में। जी देखिए, इसमें हम लोगों को काफी समय से मांग है, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उसमें जो शासन प्रशासन आते हैं वो जांच करके चले जाते हैं सब कुछ तो क्या है वो कार्यवाही फिर होता नहीं आगे। जी चेतन जी, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी बार जो है ग्रामीणों ने आवेदन दिया है अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, और लगातार आवेदन देने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद आप लोग क्या कुछ करते हैं। अब उसमें तो अपने क्षेत्र में विधायक जी को भी दे चुके हैं, जिला कलेक्टर को भी दे चुके हैं आवेदन ना, वो भी आश्वासन देते हैं, बाकी तो कार्रवाई नहीं होता है आगे। चलिए, तो जिस तरीके से चेतन जी ने बताया कि समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन के बाद स्थिति वही की वही बनी रहती है। लगातार देखा जा रहा है कि स्कूली बच्चे किस तरीके से नाला पार कर स्कूल आते हैं और उसके साथ साथ ग्रामीण भी इस नाले को पार करते हुए इस तरफ आते हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक इन अधिकारियों की ओर से कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर समस्याएं जस की तस बनी हुई है। चलिए, हमारे साथ संवाददाता
विपिन सारथी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ग्रामीण लगातार जनप्रतिनिधियों और उनके साथ साथ अगर बात कर ली जाए अधिकारियों को भी अवगत कराते हैं, तो उनकी ओर से कुछ ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। जी बिल्कुल, अगर इस मामले में अगर कोई ठोस कदम उठाया जाता तो नदी में पुल बन जाता, बच्चों के जो है व्यवस्था बन जाता स्कूल आने जाने के लिए। वहाँ जो है स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं उनको अन्य सामान लेने के लिए, दैनिक जीवन में उपयोगिता में सामान लेने के लिए भी, बाजार हाट जाने आने के लिए भी समस्या होती है। इसी तरह जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं, ठीक इसी तरह उन लोग भी आना जाना नदी पार करके करते हैं, तो कहीं न कहीं जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। तो ये सरकार के और शासन प्रशासन के दावे की जो है शिक्षा विभाग की पोल खोलती नजर आई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का जो ये मामला है, आज तक इस पर नदी में पुल नहीं बन पाई है। जी, देखिए, किसी भी जिले के विकास के लिए सबसे पहले जो है शिक्षा बहुत जरूरी है। इस जिले में अधिकांश स्कूल जर्जर अवस्था में है और स्कूल जहाँ लग रहा है वहाँ आवागमन का सुविधा नहीं है। अक्सर मरवाही का जो क्षेत्र है और इधर हम दूसरा बस्ती वगैरह का जो बेल्ट है, वहाँ पे बहुत सी जो नदियाँ हैं, पहाड़ी नदियाँ हैं, वो बरसात के दिनों पे एक रौद्र रूप लेती हैं और छोटे छोटे जो नाला है वो विकराल रूप ले लेता है। यहाँ पे उस रोड से संबंधित PWD विभाग कार्यरत है, सेतु निगम कार्यरत है, RES है, स्वयं पंचायत भी है, लेकिन किसी के द्वारा इस पे जो है पहल नहीं की जा रही है, जिसके कारण से वो पूरा क्षेत्र, पूरे कम से कम वहाँ पे 8-10 गांव के लोग उससे प्रभावित हैं। उनका आवागमन पूर्णतः जो है बंद हो जाता है। अभी बरसात का समय है, जो है सर्पदंश की जो घटनाएं हो रही हैं, तो समय पर इलाज नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के अभी भी हम 30-40 साल जो पहले की स्थिति थी, उसी स्थिति में आज भी मरवाही का जो पिछड़ापन है वो दिख रहा है। और यहाँ का इसके लिए जो है मूल प्रशासन इसके लिए बहुत जिम्मेदार है, जो कि इस प्रकार जो छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री है, उनका कहना है कि यहाँ कुछ वैकल्पिक जो है तत्कालिक जो व्यवस्था है वो की जाएगी। क्या देखते हैं इसको? वैकल्पिक व्यवस्था की बात वो कर रहे हैं। अब वैकल्पिक व्यवस्था अभी 2 महीने का ये मतलब बारिश का समय है, 2 महीने के अंदर अगर वैकल्पिक व्यवस्था अगर करते हैं वो ठीक है, लेकिन उससे वैकल्पिक से सिर्फ काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक स्थायी पुल की जो मांग है, वहाँ ग्रामीणों की मांग है, एक स्थायी पुल बन जाए जिससे कि हम हमेशा के लिए जो समस्या है मतलब बंद हो जाए। तो वैकल्पिक जो है यहाँ व्यवस्था बनाए जाने की बात चल रही है, जो अब तक नहीं बन पाई है, और शासन प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी आज तक यहाँ नहीं बन पाई है। लगातार जिला प्रशासन को शिक्षा विभाग पे अवगत कराई जा रही है, लेकिन इस तरह के जो लगातार जिले में कई मामले हैं शिक्षा विभाग को लेकर, इसमें आज तक तो कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। कहीं ना कहीं लोगों का जो है भरोसा है, विश्वास है जो शासन प्रशासन से नजर आ रहा है। ठीक है विपत, इतने जो है आप हमारे साथ बने रहिए। अनिल साहू बाढ़ पंच हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करना चाहेंगे। अनिल जी, आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार ये समस्या जस की तस बनी हुई है, वही अगर बात कर ली जाए अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाता है तो सिर्फ वहां से आश्वासन ही मिलता है। जी मैम, ये सही बात है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मोहल्ला जो जंगल के नीचे है, जो नदी के उस पार है, लगातार हमने 3 वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव में पुल बने और गांव का एक बहुत बड़ा गांव रडगा जिससे जोड़ा जाए। बच्चे इधर लगभग 15-20 बच्चे, क्योंकि पूरा स्कूल इधर है, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और आपका हाई स्कूल, राशन गोदाम और लोगों का खेती इधर से उधर है। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चे बस की बात नहीं है। और लगातार हम लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि पुल बनना चाहिए और निश्चित ही बनना चाहिए। बिल्कुल, वही आपसे जानना चाहेंगे कि जब देखा जाता है कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को इससे अवगत कराया जाता है, जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया जाता है और सिर्फ उनकी ओर से आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद आप क्या कुछ कदम उठाते हैं और क्या कुछ ऐसा कारण है कि जिस कारणवश यहाँ पर पुल नहीं बनाया जा रहा है? जी मैम, जब भी हम लोग आवेदन देते हैं, मामला उठाते हैं, पूरे गांव भर के लोग
हमेशा जब भी ये बाढ़ में स्थिति आती है तो शासन और प्रशासन ने जैसे बना के एस्टीमेट भेज देते हैं कि हाँ हम पुल बनाएंगे, और जैसे ही कलेक्टेड जाता है, DRDA जाता है और वहाँ फिर वो ठंडा बस्ता में रख देते हैं उसको। कोई देखने वाला नहीं है कि उस प्रांगण को देखा जाए कि पुल की स्वीकृति दी जाए। हमारे गांव वालों का कहना है कि यहाँ 10-10, 20-20 लाख रुपए मिट्टी को इधर से उधर करने में पैसा शासन खर्च करती है। वास्तविक में जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च नहीं कर रही है। ये सभी गांव वालों का मांग है। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख भी करेंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तस्वीरों में भी आप देख सकते कि लोग मजबूर हैं नदी नाले को पार करके रास्ता तय करने को, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बरसात के समय में ये नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। यहाँ पर पुल ना होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाजार, राशन या दुकान, स्कूल तक पहुंचने के लिए उफनती नदी को पार करने को यहाँ पर लोग मजबूर हैं। अगर बच्चों की बात कर ली जाए तो बच्चे भी यहाँ पर परेशान होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर प्रशासन की ओर देखा जाए तो प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, और लगातार प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, उस पर कोई ठोस कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है। चलिए, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों का कहना है कि हमारे परिवार वाले ही नदी पार कराते हैं, ऐसा वहां के बच्चों का कहना है। बच्चे स्कूल आते हैं, उनके परिवार वाले नदी नाले पार कराते हैं, जिसके बाद वे स्कूल तक पहुंचते हैं। इस मामले में प्रभारी प्रधान पाठक से जब बात कर ली गई तो उनका कहना है कि एक ही बच्चा ऐसा है जो नदी वहां से पार करता है, जबकि कई बच्चे वहां से रोज नदी पार करते हुए निकल कर जाते हैं। वे आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, या तो पुल बनवाएंगे या नदी या फिर साइड में ही स्कूल बनवाएंगे, जिससे बच्चों और लोगों को कोई समस्या ना हो। लेकिन अगर अभी की स्थिति की बात कर ली जाए तो अभी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग नदी पार कर रहे हैं, लोग परेशान होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ दिलीप पटेल BEO भी जुड़ चुके हैं, उनका रख करेंगे। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण है, किस कारणवश यहाँ पर जो है समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? देखिए मैडम, ये मड़वाही ग्राम पंचायत के दुआरी टोला का मामला है, और दुआरी टोला जो आसिफ ग्राम है, इसी के पास एक हटगड़ी करके नाला है, बरसाती नाला है, और उसके उस तरफ, नाले के उस तरफ 5-6 घर जो है वो बने हुए हैं जहाँ लोग रहते हैं। और वहाँ से कुल 5 बच्चे हैं, 3 प्राइमरी में, 1 मिडिल में और 1 हाई स्कूल में। इनको बरसात के दिनों में उस नाले को पार करके स्कूल आना पड़ता है। और क्योंकि ये एक नाला है और इस पर पुल के बिना उसका समाधान संभव नहीं है। पिछले बरसात में भी यह मैटर उठा था, तो तत्कालीन CO राहुल गौतम जी ने इसका प्रस्ताव RES के माध्यम से भिजवाया था। RES के माध्यम से लगभग 50 लाख के पुल का ये प्रस्ताव बना था। दिलीप जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अनिल साहू जी भी जुड़े हुए हैं, बाट पंच, उनका रुख करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर सिर्फ 5 लोगों के घर ही मौजूद है, सिर्फ 5 लोग ही है वहां पर, और उनका कहना है कि वहां पर जो है बस्ती बनी हुई है और बच्चे जो है अधिक संख्या में वहां से आते जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं खुद गया था वहाँ स्कूल, है ना, और मैं उन बच्चों का नाम भी बता दे रहा हूँ आपको, कौन सी कक्षा में है। यहाँ 5 बच्चे हैं, जिनमें से किशन चौथी में, अरुण तीसरी में, आकाश दूसरी में, ये प्राथमिक शाला दुआरी टोला में है, कुमारी दिव्या 6वीं में, और शैलेंद्र हाई स्कूल मड़वाही में कक्षा 9वीं में। चलिए, ठीक है, हमारे साथ अनिल साहू बाट पंच जुड़े हुए हैं। अनिल जी, हमारे साथ दिलीप पटेल जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 5 बच्चे ही ऐसे हैं जो नदी पार करके स्कूल आते हैं, और अगर बात कर ली जाए नदी पार नाले के उस तरफ सिर्फ 5 से 7 घर हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर?
जी मैम, मैं तो जहाँ तक बताना चाहूंगा कि शायद पटेल सर को पूरी कहानी पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नदी के बहाव के चक्कर में स्कूल छोड़ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे पास भी सभी का नाम और रिकॉर्ड है, मैं बता दूंगा, बट अभी मेरे पास नहीं है। मेरे को पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं खाली जो तीसरी चौथी पढ़ के जो छोड़ चुके हैं, क्योंकि बहाव के कारण कई सालों से आ नहीं पा रहे हैं इस बार। और बात मैं एक बार और बोलना चाहूंगा कि बच्चों की बात ही नहीं है, राशन दुकान भी इस पार है, किसानों का जमीन जो है ज्यादातर उस पार है, जो इस पार के किसान भी उस पार नहीं जा पा रहे हैं। जी दिलीप जी, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? जी अनिल साहू जी बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, उस मोहल्ले के लोगों को बाकी सभी चीजों के लिए वो नाला पार करना पड़ता है। और इसके पहले भी वहाँ जो वीडियो जारी हुआ था मैम, उसमें स्कूल के बच्चे जो स्कूल में आए हुए थे उनको वहाँ के जो भूतपूर्व पंच हैं उनके द्वारा स्कूल से ले जाके वीडियो बनवाया गया था। लेकिन दिलीप जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो समस्या निकलकर सामने आ ही रही है। स्कूल के बच्चों की बात कर ली जाए, ग्रामीणों की बात कर ली जाए, तो लगातार वो बारिश के मौसम में इस तरह से परेशान होते हुए नजर आते हैं। तो आखिर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है? जी दिलीप जी, चलिए, दिलीप जी से हमारा संपर्क टूट गया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहाँ पर नदी पार करके इस तरफ आने को मजबूर है। और लगातार जिस तरीके से बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है और सावधानी बरतने की अपील की है। लेकिन वहीं देखा जाए तो प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लगातार ग्रामीण अवगत कराते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन के अलावा यहाँ पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। उफनती नदी नालों को पार करने के लिए लोग यहाँ पर मजबूर है, जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है। वीडियो में आप देख सकते हैं बच्चों के परिजन बच्चों को हर रोज इसी तरह से कंधे पर बैठाकर नदी पार कराकर स्कूल भेजते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि लोग यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं लगातार इस तरीके की जो है घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन मौन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कई बार आपको बता दें कि ज्यादा बहाव होने पर बच्चों को स्कूल भेजने में भी परेशानी होती है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पानी ज्यादा होने पर हम घर नहीं जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर पर रुक जाते हैं। वहीं कुछ बच्चों का कहना है कि हमारे परिवार वाले ही नदी पार कराते हैं, लेकिन इसके दौरान भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि या तो पुल बनवाएंगे या नदी के साइड में ही स्कूल बनवाएंगे, जिससे बच्चे और लोगों को कोई समस्या ना हो। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर बच्चे नदी नाले पार करने को मजबूर हैं, बड़े भी नदी नाले पार करने को मजबूर है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ प्रताप मरावी जी, जनपद अध्यक्ष मरवाही से जुड़ गए हैं। प्रताप, आपका रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये समस्याएं लगातार आ रही हैं, समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो पाता है? क्या है, इस विषय में प्रशासनिक अधिकारियों को बतलाया गया है और बहुत दुखद बात है, मैं भी उसके पक्ष में हूँ कि बच्चे लोग बरसात के समय नाला पार करके स्कूल जा रहे हैं, अपने जान को खतरे में डालते हुए। प्रशासन को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। और मैं अभी कुछ सोमवार को कलेक्टर महोदय को इस विषय में अवगत कराऊंगा और इस जो समस्या है उस
उसका त्वरित निराकरण के लिए मैं प्रयास करूंगा। प्रताप जी, देखा जा रहा है कि इससे पहले भी ग्रामीणों ने इस तरीके के जो आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अगर अधिकारियों की ओर से बात कर ली जाए या फिर जनप्रतिनिधियों की ओर से बात कर ली जाए तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कहीं पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। क्या कुछ कारण है वहाँ पर? कोई कुछ कारण नहीं है। वहाँ मेरे को अवगत कराया गया है कि 2-3 पुल वहाँ लगेंगे और बड़ी बड़ी बात नहीं है, 2-3 पुल प्रशासन नहीं बनवा सकती संज्ञान में लेके, यदि चाहेगी तो तत्काल निराकरण हो सकती है जी सर। तत्काल निराकरण हो सकता है अगर चाहे तो, लेकिन इतने समय से देखा जा रहा है कि लगातार ये समस्या जस की तस बनी हुई है। इससे पहले भी ये मामला लगातार उठता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? अभी तक प्रशासन के संज्ञान में ये मामला क्यों नहीं लाया गया? नहीं, प्रशासन के संज्ञान में मामला लाया गया है। यदि उनके द्वारा पहल नहीं किया जाता, मैं तत्काल कलेक्टर महोदया को इस विषय में उनके संज्ञान में लाऊंगा और त्वरित निराकरण के लिए उनको बोलूंगा और चाहूंगा कि तत्काल निराकरण हो सकता है। अभी तो चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रताप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से प्रताप जी ने आश्वासन दिया कि एक बार फिर वो जो है आवेदन देंगे और अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराएंगे कि ये समस्या बनी हुई है, इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। चलिए, हमारे साथ विपत सारथी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विपत, अगर देखा जाए तो आपने जिस तरीके से अभी सुना, उन्होंने कहा, प्रताप जी ने कहा कि इस समस्या को लेकर वो जो है अधिकारियों के पास जाएंगे और समस्या के बारे में अवगत कराएंगे और उनसे मांग करेंगे कि यहाँ पर जो समस्या है उसका निराकरण हो। जी विपिन जी, हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, जानेंगे कि लगातार सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि यह दावा जो है धरातल में कितना सही दिख रहा है आपको? देखिए, अभी मड़वाही ने बच्चों का नदी पार करके स्कूल जाने की घटना जो है पता चली है। उस सोन नदी के ऊपर पहले उस तरफ जाने के लिए एक ही जगह पे पुल था, वो था दानी कुंडी से सेमर दर्री। उसमें समय के साथ धीरे धीरे और 3-4 पुल बन चुके हैं। आगे भी ये समस्या जो आई है तो सरकार से मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि बच्चों को असुविधा ना हो, वहाँ के ग्रामीणों को असुविधा ना हो अपने गंतव्य में जाने के लिए, विद्यालय में जाने के लिए। तो आपने सुना कि लगातार जो है सरकार से भी मांग करने की जो है कोशिश जारी है, लेकिन कब तक जो है सरकार और शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देता है और इन बच्चों को जो है भविष्य जो है नैनियाल जो जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, परिजन भी स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या व्यवस्था और सिस्टम पर सबसे बड़ा ये जो सवाल है, ये कब तक जो है ठीक हो पाएगा। लेकिन ये ठीक है विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हमारे इस खास कार्यक्रम जन मुद्दे में गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पुल के अभाव में उफनती नदी पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है और लोग भी नदी पार करके उस तरफ आते हैं। कई बार अधिकारी जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पाया है और किसी ने यहाँ पर आकर सुध नहीं ली है। तो जिस तरीके से ये समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन प्रतिनिधियों या फिर अधिकारियों की बात की जाए तो लगातार आश्वासन दिया जाता है कि इस तरीके की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा, लेकिन फिर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और लगातार देखा जा रहा है कि समस्या जस की तस बनी हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इस समस्या से निजात मिल पाती है, कब तक इस समस्या का निराकरण हो पाता है और लोग कब तक इस समस्या से यहाँ से निकल पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल न्यूज़ आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।